वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवममलमणोगमं गतिं पत्ते गोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली भणिदम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। पिछली ज्ञानशाला में ये बताया था कि जीव के कारणभूत, पहले बताया था जीवम में हेतु भूदे बंधस्सदुपस्थितूर्ण परिणामम, बंध के परिणाम को देखकर जीव के निमित्त से कर्मण वर्गणा कर्म रूप हुई तो कहा जाता है कि जीव ने कर्मों को किया। महाराज उदाहरण से समझाइए, तो आचार्य ने गाथा नंबर 113 लिखा। आइए देखते हैं। जो देहि कदे युद्धे, जो देहि कहे युद्धे, रायेण कदम तिजम पदे लोगो, रायेण कदम तिजम पदे लोगो, तह व्यवहारेण कदम, व्यवहारेण कदम, नानावरुणादिजीवेण, नानावरणादिजीवेण, जो देहि कदे युद्धे, रायेण कदम तिजपदे लोगो, तह व्यवहारेण कदम, नानावरणादिजीवेण, जो देहि कदे युद्धे, रायेण कदम तिजम पदे लोगो, तह व्यवहारेण कदम, नानावरणादिजीवेण। गाथा का अर्थ देखिए। जो देहि योद्धाओं के द्वारा, कदे करने पर, युद्धे माने युद्ध, क्या हुआ? योद्धाओं के द्वारा युद्ध करने पर, रायेण कदम राजा ने युद्ध किया, ते ऐसा लोग जपदे कहते हैं। लड़ता कौन है? योद्धा। लोग क्या कहते हैं? राजा लड़ रहा है। फिर देखें, जो देहि योद्धाओं के द्वारा, कदे युद्धे युद्ध करने पर, रायेण कदम ती राजा ने युद्ध किया, ऐसा लोगो जपदे लोग कहते हैं। तह वैसे ही व्यवहारेण व्यवहार से, कदम नाना वर्णादि जीवेन जीवेणो जीवने, नाना वर्णादि नाना ज्ञानावर्णादि कर्म कदम किए, ऐसा व्यवहार से कहते हैं। फिर एक बार देखें पूरा। जो देहि कदे युद्धे, योद्धाओं के द्वारा युद्ध करने पर, रायेण कदम ति राजा ने युद्ध किया, ऐसा लोगो जपदे लोग कहते हैं। तह वैसे ही व्यवहारेण व्यवहार से, जीवेण जीवने, कदम ति नानावर्णादि ज्ञानावर्णादि कर्म किए, ऐसा व्यवहारेण व्यवहार से कहा जाता है। वास्तव में तो कर्मों का करने वाले कौन है? कर्माण वर्गणा रूप पुद्गल द्रव्य, उन्होंने कर्मों को किया। वास्तव में लड़ने वाला कौन है? योद्धा लोग। कहते क्या है? राजा लड़ रहा है। इसी तरह ये कर्म किसने किए? जीव ने किए, ऐसा कहा जाता है। फिर एक बार देखें। जो देहि योद्धाओं के द्वारा, कदे युद्धे युद्ध करने पर, रायेण कदम ति राजा ने युद्ध किया, ऐसा लोगो जपदे लोग कहते हैं।
तह वैसे ही व्यवहारेण व्यवहार से जीवेण कदम जीव ने किए हैं राणावरणादि ज्ञानावरणादि कर्म, ऐसा व्यवहार से कहा जाता है। अर्थ देखिए, योद्धाओं के द्वारा युद्ध करने पर राजा ने युद्ध किया, इस प्रकार लोग कहते हैं। उसी प्रकार ज्ञानावरणादि कर्म जीव ने किए, यह व्यवहार से कहा जाता है। वास्तव में कर्म पुद्गल हैं, इनके करने वाला पुद्गल जो कार्मण वर्गणा रूप पुद्गल स्कंध हैं वो इसके कर्ता है। पंडित जी, कर्मों का वास्तविक कर्ता कौन है? जिसने तन्मय होकर परिणमन किया। किसने किया? पुद्गल वर्गणाओं ने, कार्मण वर्गणाओं ने। कार्मण वर्गणाएं तन्मय होकर कर्मरूप परिणमन हुई, तो कर्मों का वास्तविक कर्ता कौन हुआ? कार्मण वर्गणाएं हुई। इनको हम कहते हैं निश्चय से कर्म का कर्ता कौन? कार्मण वर्गणाएं। पंडित जी, कर्मों का निमित्त कर्ता कौन है? जीव के परिणामों को निमित्त पाकर कार्मण वर्गणाएं कर्मरूप परिणमन करती हैं। तो कर्म का निमित्त कर्ता जीव के रागादि परिणाम, उपादान करता पुद्गल द्रव्य। अब ये भी कह सकते हैं व्यवहार से कर्मों का कर्ता जीव, निश्चय से कर्मों का कर्ता पुद्गल द्रव्य कार्मण वर्गणा। पंडित जी, तो फिर इन दोनों कथनों में सही कौन सा है? आपका मकान है, कोई आपसे पूछे ये मकान किसका है, आप क्या उत्तर देंगे? अगर आप उत्तर देते हैं मेरा है, तो वो पुद्गल आप जीव आपका कैसे हो गया? अगर आप कहते हैं पुद्गल का है, तो पुद्गल ने तो बनाया नहीं, बनाया तो आपने है। फिर ये मकान किसका हुआ? अगर हम व्यवहारने से बात करेंगे तो जिसने मकान बनाया वो उस मकान का कर्ता, वो उसका स्वामी। निश्चय से पूछेंगे तो पुद्गल के द्वारा निर्मित मकान है, तो पुद्गल की नौकर वर्गणाओं ने मकान को बनाया है। इसलिए निश्चय से कर्ता वर्गणाएं, व्यवहारने से कर्ता वहाँ का मालिक। अब प्रश्न आपने किया इनमें सच्चा कौन है? सच्चे दोनों हैं। प्रश्न ये है आपने किस अपेक्षा से प्रश्न किया है? कोई मुझसे पूछे आप कौन हैं, अब मैं क्या उत्तर दूं? भाई निश्चय से पूछा या व्यवहारने से? ये बताइए आप कौन हैं? तो मैं कहूँगा निश्चय से तो मैं जीव द्रव्य हूँ, आत्मा हूँ। व्यवहारने से मनुष्य हूँ, पुरुष हूँ। दोनों कथन सही है, दोनों कथन सही है। अगर अपेक्षा लगा के बोलते हैं कि मैं व्यवहारने से ऐसा हूँ, निश्चय से ऐसा हूँ, तो दोनों कथन सही हैं। नए माने वक्ता किस अपेक्षा से बोल रहा है, वक्ता के अभिप्राय को नहीं कहते हैं। अभिप्राय के अनुसार वस्तु सही है या कही हुई चीज़ गलत है, इसका निर्णय होता है। व्यवहारने से मैं मनुष्य हूँ कथन बिल्कुल ठीक है। व्यवहारने से कर्मों को वर्गणाओं ने बनाया बिल्कुल ठीक है। नहीं, ठीक नहीं, गलत है। व्यवहारने से कर्मों को किसने बनाया? जीव ने बनाया। अब निश्चय से कर्मों को किसने बनाया? निश्चय से कर्मों को पुद्गल वर्गणाओं ने बनाया। जो द्रव्य उस रूप परिणमन करता है वो निश्चय से बनाने वाला होता है। इसलिए कथन दोनों ठीक है। कर्मों का कर्ता जीव है, ये भी ठीक है व्यवहार से। कर्मों की कर्ती पुद्गल वर्गणाएं हैं, ये भी ठीक है निश्चय से। अपेक्षा के हिसाब से वर्णन होता है और सही या गलत का निर्णय भी उसी प्रकार किया जाता है। गाथा नंबर 113 का पद्यानुवाद। लो योद्ध यद्यपि सुसैनिक ने किया है, लोकोपचार वह भूपति ने किया है।
दोस्तास्ते कर्म दल को जड़ ने बनाया, पैमान ना विकृत आत्म ने बनाया। जो 8 कर्म हैं इनको जड़ ने पुद्गल ने बनाया है, पर विकारी आत्मा ने बनाया है, यह मानना भी ठीक है। निमित्त की अपेक्षा, व्यवहार की अपेक्षा, निश्चय की अपेक्षा जिसने स्वयं परिणमन करके कर्म बनाया वो तो कार्मण वर्गणा पुद्गल रूप है। निश्चय से ये कर्म उस रूप हैं, पुद्गल रूप हैं, और व्यवहार से इनको बनाने वाले आत्मा के विकारी भाव हैं। आइए गाथा नंबर 114 देखते हैं। ओपादेदि करे दिया, ओपादेदि करे दिया, बंधदि परिणाम वेदि गिण दिया, बंधदि परिणाम वेदि गिण दिया, आदापुगल दवम, आदापुगल दवम, व्यवहारणयस्वतवम, व्यवहारणयस्वतवम। बोलिए। ओपादेदि करे दिया, बंधदि परिणाम वेदि गिण दिया, आदापुगल दवम, व्यवहारणयस्वतवम। उपादेदि करे दिया, बंधदि परिणाम वेदि गिण दिया, आदापुगल दवम, व्यवहारणयस्वतवम। आइए अर्थ पर दृष्टि डालते हैं। उपादेदि उपजाता है, उत्पन्न करता है, करेदि करता है, बंधदि बांधता है, परिणामेदि परिणमन कराता है, गिणदि ग्रहण करता है। कौन? आत्मा, आदा। किसको? पुद्गल द्रव्य को। ये क्या है? ये व्यवहारणयस्वतवम, ये व्यवहार नय का कथन है। अर्थात पुद्गल द्रव्य को आत्मा उपजाता है, करता है, बांधता है, परिणमन कराता है, ग्रहण करता है। यह व्यवहार नय का कथन है। तो निश्चय नय का कथन क्या है? पुद्गल कर्म को उपजाता है, करता है, बांधता है, परिणमन कराता है, ग्रहण करता है। पुद्गल द्रव्य को पुद्गल द्रव्य ही, ये निश्चय नय का कथन है। निश्चय नय से पुद्गल ने कर्म बनाया, पुद्गल ने कर्मरूप परिणमन किया, पुद्गल ने कर्मरूप बना ग्रहण किया, पुद्गल ने ही कर्मों को उत्पन्न किया। इसलिए आत्मा पुद्गल द्रव्य को करने वाला, बांधने वाला है, व्यवहारने का कथन, और पुद्गल कर्मों को बनाने वाला, करने वाला, परिणमन कराने वाला है। यह निश्चय नय का कथन है। आत्मा पुद्गल द्रव्य को उपजाता है, करता है, बांधता है, परिणमन कराता है और ग्रहण करता है। यह व्यवहार नय का कथन है। पंडित जी, गाथा में 4 शब्द एक से क्यों दिए हैं? जीव के कारण, जीव के निमित्त होने पर उपादेदि कर्म उत्पन्न होते हैं। यहाँ उपादेदि से लेना है कर्मों में प्रकृतिबंध पड़ता है, इस कर्म की उत्पत्ति होती है। कौन कर्म क्या काम करेगा ये बात तय होती है। दूसरा शब्द दिया उपादेदि करेदीय, अर्थात स्थितिबंध कितना डालता है उसके लिए उन्होंने शब्द दिया करेदीय। तीसरा परिणामयेदि,
और गिन्नदीय एक शब्द दिया बंधदी, बंधदी माने बांधता है, अर्थात अनुभाग बंध, अनुभाग बंध को बंधदी नाम से दिया। और चौथा शब्द उन्होंने दिया परिणम, परिणमदि, अच्छा परिणमन कराता है, ये प्रदेश बंध रूप दिया। चार बंध पड़े तो चार बंधों को यहाँ चार शब्दों से क्या कहा गया। फिर एक बार देखें, उपादेदि प्रकृति बंध के लिए दिया गया, करेदीय, करेदीय स्थिति बंध के लिए दिया गया, बंधदि अनुभाग बंध के लिए दिया गया, परिणामयेदि अर्थात प्रदेश बंध के लिए दिया गया। चार प्रकार की दशाओं को आचार्य कुंद कुंद महाराज ने चार शब्द से स्पष्ट किया और ये रहस्य खोला जयसेन स्वामी ने अपनी टीका में, कि इसको हम ये समझें कि चार बंध को आचार्य ने इस प्रकार अलग अलग शब्दों से कहा है। इसलिए ये चार शब्द एक से प्रतीत होते हैं, पर वास्तव में एक से नहीं है। ये चार शब्द चार बंधों को बताने वाले हैं, अर्थात कर्म में आत्मा के परिणामों के अनुसार चार प्रकार का बंध पड़ता है। पंडित जी, चार प्रकार के बंध का स्वरूप क्या है? पहले गुणस्थान से 13वें गुणस्थान तक की आत्मा प्रति समय समय प्रबद्ध प्रमाण कार्मण वर्गणाओं को कर्मरूप परिणमन कराती है। अब उसमें प्रकृतिबंध पड़ता है, अर्थात इसमें कौन से कर्म क्या काम करेंगे उनके नेचर का पड़ जाना, इसका नाम प्रकृति बंध है, उपादेदि। फिर करेदीय अर्थात ये कर्म जब बने हैं ये आत्मा के साथ कितने समय तक चुपके रहेंगे, उनका स्थितिबंध पड़ता है। स्थितिबंध कैसे पड़ता है, कम या ज़्यादा, ये कषाय के अनुसार पड़ता है। स्थितिबंध के लिए हम 148 प्रकृतियों को दो हिस्सों में कर लें, 3 शुभ आयु, त्रिंच मनुष्य और देवायु अलग, 145 अलग। मंद कषाय से 3 आयु का स्थितिबंध ज़्यादा, 145 का कम, और तीव्र कषाय से 145 का ज़्यादा और 3 का स्थितिबंध कम होता है। तीसरा अनुभाग बंध। अनुभाग बंध में क्या होता है, अनुभाग माने फल देने की शक्ति। किसके निमित्त से पड़ती है कर्मों में फल देने की शक्ति कम ज़्यादा, ये भी आत्मा में जैसी कषाय होती है उसके अनुसार पड़ती है। आचार्यों ने लिखा है स्थितिबंध और अनुभाग बंध ये तो कषाय से होते हैं और प्रकृतिबंध प्रदेशबंध योग से होते हैं। जोगा पयडि पदेशा ठिदि अनुभागा कषाय दो होंती। किनका कैसा अनुभाग पढ़ना है, इसके लिए हम क्या करें, हम 148 प्रकृतियों को दो हिस्सों में बांट दें। 100 तो पाप प्रकृतियां हैं और 68 पुण्य प्रकृति हैं। वर्ण रस गंध वाली 20 प्रकृतियां दोनों में शामिल होती हैं। प्रकृति 148 होती हैं। तीव्र कषाय से पाप प्रकृतियों में अनुभाग ज़्यादा पड़ता है, पुण्य प्रकृतियों में कम। मंद कषाय से पुण्य प्रकृतियों में अनुभाग ज़्यादा पड़ता है, पाप प्रकृतियों में कम। इस तरह ये अनुभाग बंध पड़ता है। इसमें कारण कौन हुए, आत्मा के परिणाम। और चौथा होता है प्रदेश बंध। प्रदेश बंध कैसे पड़ता है, प्रदेश बंध आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन ज़्यादा होता है तो ज़्यादा प्रदेश बनते हैं, कम होता है तो कम प्रदेश बनते हैं। इस तरह 4 प्रकार का बंध ये जीव के द्वारा जीव के किए कार्यों के अनुसार ही पड़ता है। इसलिए इनका करने वाला कौन हुआ, व्यवहारने से तो जीव हुआ, पर निश्चयने से जीव ने उस रूप परिणमन होकर नहीं किया, इसलिए निश्चयने से तो करने वाला कर्म का पुद्गल ही है। लेकिन वैसे देखा जाए व्यवहारने से तो कर्मों को किसने किया,
जीव ने किया। पंडित जी, क्या कर्म बंध आत्मा के सारे प्रदेशों में होता है या फिर थोड़े प्रदेशों में? तत्वार सूत्र में प्रदेश बंध की परिभाषा दी है, नाम प्रत्ययः सर्वतो योग विशेषात् सूक्ष्मैक क्षेत्रावगा स्थिताः। आगे देखो, सर्वात्म प्रदेशेषु, अर्थात कर्मबंध कहाँ होता है? आत्मा के सारे प्रदेशों में होता है। आपने मान लो पैदल पैर से तीर्थ यात्रा की, तो तीर्थ यात्रा के पुण्य का जो पुण्य बंधेगा वो पैरों को ज़्यादा बंधेगा या हाथों को? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। पैरों में, हाथों में, आत्मा के कहीं भी कोई प्रदेश हो, जो भी कर्म बनता है वो तो आत्मा के सारे प्रदेशों में बंधता है। पंडित जी, हम पूजन करें या स्वाध्याय करें, क्या सभी समय कर्मों का बंध होता है? हम कुछ भी करें, कर्म बंध तो प्रति होगा ही। हम विग्रह गति में हैं, एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर के लिए आत्मा गमन कर रही है, तो भी रास्ते में कर्म बंध होगा। बच्चा गर्भ में आया है, अभी अभी आया है, तो भी प्रति कर्म बंध होगा। कोई व्यक्ति कोमा में है, बेहोश पड़ा है, तो भी प्रति कर्म बंध होगा। आप पूजा करें या स्वाध्याय करें या दान दें या प्रवचन उपदेश सुने, प्रति कर्मबंध तो होगा ही, लेकिन प्रति समय कर्मबंध अलग अलग प्रकार का होगा। हम जीवों के जब आयुबंध का काल होता है तो 8 कर्मों का, और वैसे 7 कर्मों का बंध प्रति समय होता है। जैसी हमारे योग, जैसी हमारी कषाय, उसके अनुसार कर्मबंध होता है, अलग अलग होता है प्रति समय। कषाय घटती रहती है, बढ़ती रहती है, योग घटता रहता है, बढ़ता रहता है, तो बंध भी अलग अलग प्रकार का होता है, पर होगा प्रति समय। औरों की बात छोड़ दो, जो केवलीय भगवान समव शरण में विराजमान हैं, उनके भी प्रति समय आश्रव बंध है। क्यों? क्योंकि उनके योग मौजूद है। वे चाहे दिव्य ध्वनि में हो या विहार कर रहे हो, कुछ भी करें, कर्म बंध तो प्रति समय होगा। और उनके कषाय नहीं है, इसलिए कर्म बंध एक समय स्थिति वाला होगा। कर्म आएंगे और चले जाएंगे। स्वाध्याय करते समय भी ज्ञानावरणी का बंध होगा, लेकिन अति मंद होगा, जो अगले जन्म में आपको ज्ञान प्रदान करेगा। इस तरह कर्म बंध प्रक्रिया को समझना चाहिए। गाथा 114 का पद्यानुवाद देखते हैं। स्वीकारता परिणामा करता कराता, आत्मा संबंध पर पुद्गल को उगाता, ऐसा नितांत व्यवहार सुबोलता है, जो भव्य के सहज लोचन खोलता है। सहज लोचन का मतलब स्वभाव दृष्टि, वास्तविक दृष्टि, व्यवहार ऐसा कहता है। और जो भव्य जीव हैं उनका जो वास्तविक नेत्र है उनको खोलता है। वस्तु ऐसी है, इसको समझो। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार है मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ, सौम्या एवं आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन। संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। शील जैन, वाइफ ऑफ नरेंद्र जैन। हाईटोन ट्रेडिंग कंपनी, शालीमार बाग, दिल्ली 88। माता श्री निरंजना बाई सरोदय के स्मरणार्थ सुनंदा, वाइफ ऑफ प्रोफेसर उमेश चंद्र सरोदय, नागपुर। रेखा, वाइफ ऑफ अभय कुमार सोनटक्के, कारंजा। माधुरी जैन, नागपुर। निशिगंधा बंड, CA, वाइफ ऑफ डॉक्टर शैलेश बंड, अमरावती। रुतिका, वाइफ ऑफ सौरभ सरोदय, पुणे। पुष्पक जैन, स्वस्तिक बंड, स्प्रहा सरोदय। स्वर्गीय श्री चिमनलाल फूलचंद शाह, स्वर्गीय कमलाबेन चिमनलाल शाह, डॉक्टर रजनीकांत C शाह, लीना R शाह, समर्थ R शाह, धवनी S शाह, निश्चल R शाह, जनाली N शाह, आगम, निर्मय एवं नियम शाह, अहमदाबाद, गुजरात।
गौरव गौतम जैन, सुपुत्र अशोक कुमार रतनलाल जैन, नूतन गौतम, प्राची आदित्य महिमा, सलोनी निरंजन, अरहन आराध्य, तारदेव एवं अंधेरी मुंबई। श्रीमती संतोष सी सिंघई, श्रीमती वर्षा आलोक जैन, श्री आलोक जैन, कुमारी त्रिशला जैन, कुमारी अनमोल अग्रवाल।